नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3 आपको बताने जा रहे हैं। प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर का नाम है। ये 3A का पहला सवाल देखिए आप। कह रहा राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे 18 का फैक्टर ये लिखना है कि 18 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी इसी समय देख लीजिए। राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इसके 6 मल्टीपल लिखना है, ये 7 का। तो मैं चलिए अगला सवाल आपका सॉल्व करने चल रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो पहला क्वेश्चन था 18 का क्या लिखना है आपको, फैक्टर लिखना है। ये मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ये 3 है। अब इसके फैक्टर लिखने हैं, मतलब किस किस के टेबल में आए। 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के बाद 6 से कटेगा, 9 से कट जाएगा और 18 से कटेगा। बस इसी संख्या से कटेगा। आप यहीं पे आंसर कर देंगे इसे। ठीक है, आंसर आप अलग से आंसर डाल के लाइन खींच के लिख सकते हैं, इसी में ना करना आप लोग। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन दे, ये तो पहला था, इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 40 है। 40 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर उसके बाद 4 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, 8 से कटेगा। इस सब के टेबल में आएगा। 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आएगा और 40 डायरेक्ट 40 के टेबल में आएगा। ठीक है, ये भी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तीसरे में दे रखा है, तीसरे में है आपका 56। अब 56 किस किस के टेबल में आता है दोस्तों। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है, 4 से भी कट जाएगा ये, 4 के बाद फिर 7 से कटेगा, फिर उसके बाद 8 से कटेगा, फिर उसके बाद 14 से कटेगा, उसके बाद 28 से कटेगा, फिर 56 से कटेगा। इतनी संख्या से ये कटेगा। 56 स्वयं 50 से कट जाएगा। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। 4 में दे रखा है कि 125 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में आएगा, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 125 खुद के टेबल से भी कट जाएगा। अब 4 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर एक छूट गया, 75 था। ये मान लीजिए आपका 5 क्वेश्चन डाल देना है, बुक में देख लेना ही है चौथा। 75 जैसे आपके टेबल 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आ जाएगा। 15 पचे 75 15 में आ जाएगा। 25 तिक्के 75 होता है, 75 इकन्ने 75 होता है। ये आपका लग गया दोस्तों। अब आप लोग आइए, 125 हो गया। अब सीधा डायरेक्ट छठा सवाल में चलिए आप लोग। छठा सवाल है 168। ये किससे किससे कटेगा। 168 काटा है 1 के टेबल में, किसके टेबल में, 1 2, उसके बाद 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में आता है, 6 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, उसके बाद 8 के बाद 13 से भी कट जाएगा, 13 से, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 28 से भी कटेगा ये, 28 के बाद 42 से कटेगा, 42 लिख लेना, 42 से भी कटेगा ये। ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं 28 के बाद नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। 28 के बाद 42 से कटेगा, 56 से कटेगा और 84 से कटेगा और उसके बाद 168 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको ये देखना है ये किस किस के टेबल में आएगा 168। तो आप 1 से चालू करेंगे, आप पढ़ते हुए टेबल चले जाएंगे, जिसके टेबल में आएगा ये आप डिवाइड करिए। पहले 1 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 3 से चेक करिए, 4 से करिए, 6 से करिए, 7 से करिए, 8 से करिए। तो ये दोस्तों इसके टेबल में आता है। हमने पहले से ही डिवाइड करके चेक कर लिया था इसमें कौन कौन से टेबल में आता है, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करेंगे तो इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा बनेगा और यहाँ पर MB की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा MB समाप्त होती है। उतनी MB हमारे पास है नहीं,
न उतना पैसा है कि MB बहुत ज़्यादा हम डला के आपका वीडियो डाउनलोड करके प्रोवाइड कर सके। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, उसके लिए हमें बहुत खेद है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ओके, और इधर का भी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये दूसरे क्वेश्चन पे आए। अभी आपको दूसरा हमने बताया था राइट द 6 मल्टीपल ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 6 मल्टीपल लिखना है, ये 7 है दोस्तों। अब 7 का 6 मल्टीपल लिखना है। 7 का आप टेबल पढ़ते चले जाइए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो हमने एक अधिक लिख दिया, बोला था 5 तो यहीं तक हमें लिखना था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, गलत तो कटेगा नहीं सवाल। अब बोला 5 है तो 5 ही करो, जितना बोले उतना ही आपको करना है, एक्स्ट्रा ज्ञान उसमें नहीं दिखाना आपको, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे का दूसरा है 18 है। और एक तरीका है, जैसे बड़ी संख्या 18 का टेबल नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 का पहला, 18 का दूसरा, 18 का तीसरा, 18 का ये चौथा हो जाएगा, 18 का पांचवा हो जाएगा। अब नहीं आ रहा टेबल तो 18 1 जा 18। अब जैसे मान लो टेबल आपको नहीं पता तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 3 36, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 54 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको टेबल पता है, यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। और एक लिखना हो 18 छक्का 108, 108 भी कर लो। आंसर में देख लेना कहाँ तक दे रखा है और बढ़ा लेना अगर आंसर में दे रखा है तो ये आपका लग गया। अब आपको आंसर इसमें बस यही करना है कि आंसर आपको अलग से डालना है। आंसर डालने के बाद आपको लिख देना है, फिर से लिखना 18 36, 18 23 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 छक्का 108। तो ये आपके दोस्तों हो गए आंसर। 18 के बाद फिर आपका देखते हैं इसमें और कौन सा है, 35 है। तो आप 35 वाला भी ऐसे ही टेबल लिखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको वीडियो रोक के। ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का। तो यहाँ 35 का पहाड़ा पढ़ना है, तो हमने मल्टीप्लाई पहले से कर लिया है, आप लोग भी कर लेना। 35 1 जा 35, आप लोग को आता होगा 35 2 के 70, मल्टीप्लाई तो आता होगा। 35 3 के 105 होता है दोस्तों, 35 चौको 140 होता है, 35 पंचे 175 होता है दोस्तों, और 35 छक्के 210 होता है। हमने पहले से ही गुणा कर रखा था। तो आपको यहाँ पे आंसर डालना है। आंसर डालने के बाद 35 लिखना है, 70 लिखना है, 105 लिखना है। आप लोग लिख लेना जितना आंसर आया है पूरा ऐसे लिख लेना। 105 के बाद 140 भी लिख देना। तो आपको ऐसे लिख लेना पूरा जितना आया है। अब 35 के बाद दोस्तों है 80, कौन सा है, 80 का लिखना है। तो यहाँ पे 80 लिखेंगे। 80 वाला तो आसान है, इसमें हम केवल 8 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे, आ जाएगा अपना। हम इस तरह दूसरी तरह करें, 8 का 8, ठीक है, 8 दूनी 16 160, 8 3 24, 8 चौक 32, जीरो लगा देना बस, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 5 40 और 8 6 48। तो ये 480 हो गया। तो यही आपके दोस्तों हो गए आंसर। 8 का टेबल पढ़ते चले जाओ, 80 का है तो एक एक जीरो बढ़ाते चले जाओ, आपका ऐसे ही निकल आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दो तरीके से लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है ये हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं इसे पूर्ण रूप से हल कराऊं तो आपके काम का तो है नहीं, केवल मैं शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ, लॉन्ग कट आपको कौन सा फेयर में करना है ये मैं बता दूंगा, केवल वही फेयर में आपको लगाना है। तो इसमें दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, देयर सम 14 है, उनका योग कितना 14 है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर ज्ञात करके बताना है कितना नंबर है। तो चलो मैं इसे लॉन्ग वाला पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा। आप लोगों को ऐसे लॉन्ग पसंद आएगा नहीं आएगा, शॉर्ट ही पसंद। तो देखिए आप लोग लॉन्ग वाला आप पहले देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कैसे लगता है तो तरीके से लगाओ।
बाकी लगने के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बता देंगे, छोटा सा लगा लो, तो वो भी ठीक है, तुम्हारे लेवल का नहीं, अगर बता दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लगा लेना। अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरे में आपको प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जिसका आ रहा है 24, तो ऐसी कोई संख्या का नाम बताओ जिसमें आ जाए 24 गुणा करने पे। तो दोस्तों ऐसा है, मैं पहले शॉर्टकट करता हूँ, ये शॉर्टकट है, से 12 एंड 2 लिख दे अगर, तो इसका गुणा अगर करा दे तो 12 दूना 24 होता है 24, और 12 योग कर दो, योग अगर जैसे यहाँ पे हम कर दें 12, इसको लगाना नहीं, केवल यही लिख के आपको फेयर में करना, यही इतना यहाँ पे लिखेंगे 12 2 जा 24 आ गया दोस्तों, यहाँ 24 आ गया। अब यहाँ पे 12 में +2 जोड़ देंगे 14 आ गया, यही बोल रहा था गुणनफल इतना हो और यहाँ पे इतना हो, तो आप पूरा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पूरा लगा दो और यहाँ पे इसको नीचे लिख दो 12 एंड 2, यही आंसर दिखा दो उन्हें। तो ये ऐसे भी लगेगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो इसको कर लेना, अन्यथा अगर आपको लगाना है, मैं इसका लॉन्ग कट तरीका बता रहा हूँ जो हाई स्कूल इंटर में लगाया जाता है कैसे, उसमें ये सब मेथड नहीं चलेगा, उसमें आपका एग्जामिनर नंबर काट लेगा, क्योंकि मैं इंटर तक की मैथ पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो चलिए एक बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी ठीक सही है, लेकिन समझ में तो आएगा, अच्छी चीज़ आप पढ़ेंगे। जिसको मिटा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस टाइप के सवाल को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ आप लिखेंगे लेट, माना लेट 2 नंबर, क्या लिखेंगे आप 2 नंबर, लेट 2 नंबर बी एक्स एंड वाई, ये दो संख्या हमने मान ली, फिर बोल रहा है इनका योग, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, CORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUESTION। ये क्वेश्चन अगर आपके टीचर हाई स्कूल की मैथ पढ़ा रहे हैं तभी वो समझ पाएंगे, नहीं तो ये उनको समझ में नहीं आएगा। जो हाई स्कूल इंटर की बुक पढ़ा रहा होगा वही इसको समझ पाएगा, बाकी वो जैसे बताया वैसे ही कर लेना जो उनके समझ में आए। हाई स्कूल का सवाल है ये। तो इसमें योग कह रहा है तो x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे तो x इधर रखेंगे, 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट मिल गया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, गुणनफल कह रहा है, अब गुणनफल अगर कह रहा है तो x वाई बराबर कितना कह रहा है, वो बता रहा है 24 हो जा रहा है, 24 कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का मान आपका आ गया ये, ठीक है, x का मान यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे 14 माइनस वाई, और ये बाहर इंटू लगा दो, इंटू वाई बराबर 24। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ आ जाते हैं हम, इतना करने के बाद 14 से वाई में करेंगे तो 14 क्या हो जाएगा, 14 वाई हो जाएगा, और इसमें वाई से वाई में गुणा कर, वाई से वाई में करा देंगे भाई, ये ब्रैकेट में इससे गुणा कराएंगे, 14 में कराएंगे 14 वाई, और वाई से इसमें कराएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 24 को हम इधर पंचांतर, ये 24 को इधर पंचांतर करें, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर इक्वल में बचेगा दोस्तों 0, क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। जब 0 बचा उधर इक्वल में, तो हमें क्या करना है, उसको सीरियल से लिख लेना। सीरियल कैसे लिखेंगे, माइनस वाई, ये यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस हम काम माइनस वाई बाद में कॉमन लेंगे, 14 वाई माइनस 24 बराबर का 0, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो वाई आएगा, और यहाँ पे 14 वाई माइनस प्लस माइनस चेंज हो जाता है, और माइनस माइनस से प्लस 24 बराबर का 0, तो ये माइनस उस तरफ चला गया 0 की तरफ, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो आपका बचा क्या, यहाँ बचा आपका केवल y माइनस 14 वाई, वाई के बाद 14 वाई, वाई के बाद 14 वाई प्लस 24 बराबर का 0, वाई के बाद 14 वाई बराबर का 0, ये 14 है दोस्तों, मार्कर चल नहीं रहा। ठीक है, अब इसको हम मध्य पद में तोड़ेंगे, इसमें मध्य पद चलता है, यहाँ पे एक वाई है, एक से गुणा करेंगे 24, 24 आएगा। अब ऐसी दो संख्या में इसको तोड़ दो कि जोड़ने पे आ जाए 14 वाई, जोड़ने पे आ जाए 14 वाई,
और आपका जो है गुणा करने पे 24 आ जाए। तो दोस्तों ये बहुत, तो इसको हम 12 से अगर 12 लिख दें तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 12y और माइनस 2y कर दें और इधर प्लस का 24 बच्चा बराबर का 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन मिला, इसको अगर जोड़ देंगे तो -12 -2 -14 आ गया, उसका गुणा करेंगे माइनस माइनस का प्लस, 12 दूना ये 24 आ गया, बिल्कुल सही है। y कॉमन उठा लेंगे तो बचेगा y -12 और यहाँ -2 कॉमन उठा लेंगे तो y -12 बचेगा। भाई कॉमन है तो भाग लगाएंगे तो 2 एकन्ने 2 2 दूना 4 12 तो होगा बराबर का 0। यहाँ y -12 ब्रेकेट बंद, y माइनस का 2 बराबर का 0। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, लिखेंगे y माइनस का 12 बराबर का 0 ले लो, y के बराबर उधर ले जाएंगे 12 प्लस में हो जाएगा +12। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे y -2 के बराबर 0, तो y के बराबर उधर गया क्या हो गया 2 हो गया। तो संख्या आपको क्या प्राप्त हुई, संख्या में 12 और 2 हो गई, तो इसीलिए हम आंसर लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12 एंड 2, यही हमें प्राप्त हुआ। ये है सही तरीका दोस्तों इस सवाल को लगाने का, लेकिन आप छोटी क्लास में हैं, आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा लगा रहे हैं तो कोई गलत नहीं काट सकता, इसमें उसे और नंबर आपको देना चाहिए अगर वो अच्छा टीचर है, अन्यथा फिर डाइट आप लोग कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटा लेना, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ये लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, उसके बाद फिर हमें लगा लो इससे तुरंत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 2 नंबर हु इज डिफरेंस 1 एंड प्रोडक्ट 72। वही सवाल फिर आ गया, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करा देता हूँ। वो 8 है, 8 एंड 9, क्यों 8 एंड 9 हम लिखे, इसमें बोल रहा हो कि फाइंड नंबर हुज डिफरेंस 1, जिनका डिफरेंस 1 हो। अगर 9 में से हम 8 घटाएंगे तो डिफरेंस 1 आया, अगर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 72 आया, यही बोल रहा है। तो आप यहीं पे इसी को आंसर कर देंगे, 8 एंड 9, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इसमें आपका कि विथआउट एक्चुअल डिवीजन, आपको भाग नहीं करना है, सो ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 7। तो आपको ये बता देना है बिना भाग किए क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो देखिए दोस्तों इसका लगाने का कई तरीका होता है, अब हो सकता है हमारा तरीका दूसरा हो, आपके स्कूल के टीचर का तरीका दूसरा हो। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा सही है, बिल्कुल सही है, आपके टीचर गलत है, सबका सही होता है, सबका लगाना, सबका अलग अलग नियम होता है। तो मैं इसे सरल तरीके से बताने चल रहा हूँ। तो 7 7 7 है, तो इसमें पहला हम एक हेडिंग लिखेंगे कि रिमूव, क्या लिखेंगे आप रिमूव, ये 7 पहली डिजिट हटा देंगे 7, रिमूव 7 देन डबल कर देना, 7 का डबल कर देना, DUBLE डबल कर देंगे, इट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, डबल करेंगे तो 7 दूना 14 तो होगा। फिर उसके बाद इसका दूसरा स्टेप आपका बनेगा सब्ट्रैक्ट कर देना, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट करना है 14 फ्रॉम FROM फ्रॉम 7 7 7, एक 7 आपने रिमूव कर दिया तो केवल ये 3 लिखना है आपको, 7 7 7, और इसमें से देन क्या करना है, इसमें से 14 घटा देना है, तब आपको क्या प्राप्त हो गया 763 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 763 प्राप्त होगा। अब ये बताओ 763 इज डिविजिबल DIVISIBLE डिविजिबल बाई 7। ये आपका जो है 7 से आप डिवाइड करो, कट जाएगा, तुरंत कटेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, आप डिवाइड कर लेना। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, इसी का आप देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन हम तो होमवर्क देने वाले थे लेकिन देख लीजिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है 7 7 0 7 7, बोला डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, और तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है 7 से कट जाएगा, लेकिन इसमें नियम फॉलो करने के लिए बोल दिया। दिक्कत तो ये नहीं, डायरेक्ट मैं लिखा देता, तो अगर स्कूल में डायरेक्ट करा रहा है आप डायरेक्ट कर लेना, बाकी इसको भी सीख लो, तो कभी
किसी न किसी सवाल में आपको काम देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है रिमूव, वही हेडिंग REMOVE, रिमूव। रिमूव 7 देन डबल DOUBLE डबल इट, क्या हो जाएगा 7 का डबल 14 ही होगा। अब इतना करने के बाद फिर वही हेडिंग लिखेंगे दूसरे में, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिखने के बाद 14 फ्रॉम 7 7, ये रिमूव कर दियो, ठीक है, 7 7 0 7, तो देन आपको क्या मिल जाएगा 7 6 9 3 आएगा घटाने पे, ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। मैं पहले से घटा के रखता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने पहले ही बताया यहाँ वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तीसरे स्टेप पे आपको लिख देना है 7 6 9 3 इज डिविजिबल बाई DI VI SI BLE डिविजिबल बाई 7, ये डिविजिबल बाई 7 हो गया। चलो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी इसका बता दे रहा हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है 7 7 0 0 7 7, तो वही सिस्टम करेंगे, इसमें से ये 7 है रिमूव करेंगे। तो फिर यहाँ पे हेडिंग पहला स्टेप में लिखेंगे रिमूव 7 देन डबल इट 14, फिर यहाँ पे दूसरा होगा सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 7 7 0 0 7, एक 7 तो हमने कहा रिमूव कर दिया है। देन आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 7 6 9 9 3 मिलेगा हमें। आप घटा लेना एक दो सवाल अपने मन से, मैंने पहले से घटा लिया था। 7 है 6 है 9 है 9 है 3 है, इज डिविजिबल DI VI SBLE डिविजिबल बाई 7, ये लग गया, ये भी 7 से कट जाएगा। अब इसका एक सवाल और बच रहा है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बता ही दे रहा हूं आपको। फिर दिया गया चौथा क्वेश्चन, इसमें है 7 7 0 0 0 7 7, एक 7 रिमूव कर दो आप। यहाँ आप लिखेंगे पहला स्टेप रिमूव 7 देन डबल इट 14, फिर दूसरे में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 7 7 0 0 0 7 3 0, ठीक है, ये तो रिमूव हो गया, ये एक 7 ये वाला, ठीक है। देन तब आपको क्या प्राप्त हुआ, जब घटाएंगे तो आपको डिजिट मिलेगी 7 6 9 9 3, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे तीसरे स्टेप में 7 6 9 9 3 इज डिविजिबल DI VI SI BLE डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो चलो मैं डिवाइड करके आपको एक सवाल दिखा दे रहा हूँ कैसे कटता है। जैसे देखो 7 से इसको मैं डिवाइड करने चल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। 7 से मैंने डिवाइड किया, 7 6 9 9 3, 7 बन गया 7, ये कट गया। अब 69 दो डिजिट आपने साथ में उतारा तो एक जीरो बढ़ेगा,
7 9 जा 63। अब यहाँ पे 6 पड़ बचा, कट गया। अब यहाँ पे ये 9 लिख लो, 7 9 जा 63। अब 6 बचा, ये कट गया, ठीक है। फिर ये 3 उतार लीजिए, 7 9 जा 63। देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, यानी हमारा जो नियम हमने फॉलो किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही कर लेना है, आप ऐसे लगा लीजिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को आप बताइए, क्योंकि अगर आप सबसे बताएंगे तो हमारे वीडियो को बहुत से लोग देखेंगे, तो हम और ज़्यादा मन लगा के वीडियो बनाएंगे, तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा दोस्तों। बस आप लोग अपना प्रेम इसी तरह हम पर बनाए रहिए। भगवान आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।